हाँ जी गुरमुख प्यारेओ, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल सिकंदरपुर के सवाल जवाब लेकर आप सभी के रूबरू हुआ हूँ। तो दोस्तों, बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ था। आज 5 मिनट पहले ही बाबा जी स्टेज के ऊपर आ गए थे और उसके बाद सत्संग शुरू किया गया पाठी जी के द्वारा। और आज जो सत्संग किया गया वो स्वामी जी महाराज जी की वाणी के ऊपर किया गया था। और आज के सत्संग में सारा प्रेम और प्यार के बारे में समझाया गया था। फिर उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया गया। पहला सवाल किया गया कि बाबा जी, अगर मालिक ने हमें किसी खास मकसद के लिए भेजा है तो इंसान उसकी कदर क्यों नहीं करता है। तो बाबा जी ने हर बार की तरह इस सवाल का जवाब दिया कि बेटा देखो, हमें ना यहाँ पर आकर मन का साथ मिल गया है, सारे मन के पीछे लगे हुए हैं और जो जो मन कहता रहता है मन के कहे पर चलते रहते हैं और मन तो हमारा दुनिया से प्रभावित हुआ बैठा है। फिर बाबा जी ने वही बच्चे की मिसाल के ऊपर समझाया कि देखो, बच्चे का मकसद होता है पढ़ाई करना। बच्चा अगर खेल की तरफ ज्यादा ध्यान दे और पढ़ाई की तरफ ना ध्यान दे तो बेटा क्या वो एग्जाम में पास हो जाएगा। बच्चे को जैसे कभी प्यार के साथ समझाया जाता है, कभी डांट के साथ समझाया जाता है। इसलिए बेटा परमार्थ में हमें हर तरीके से समझाया जाता है। कभी डांट लगाकर समझाया जाता है, कभी प्यार से समझाया जाता है कि भाई आपका असली उद्देश्य ये नहीं है, आपका असली उद्देश्य ये है। फिर उसी भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, कई एनजीओ ऐसी हैं जो लंगर चलाती हैं, तो बाबा जी मेरी आपसे ये बेनती है कि आप बताएं कि हमें क्या वो लंगर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो, इस जहान में ना कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। लेकिन बेटा हम समाज में रहते हैं, कई बार हमें खाना पड़ता है। लेकिन आप साथ में ये भी ध्यान रखें, अगर आप खा भी लेते हैं तो बेटा कहीं पर जाकर आप सेवा डाल दें या किसी को भूखे को खिला दें। हमने बेटा इसका भार नहीं उठाना है, हमने इसका हिसाब किताब साथ साथ बराबर करते जाना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, घर में सफाई करते वक्त वहां पर कीड़े मर जाते हैं, क्या बाबा जी उसका भी कर्म देना पड़ता है। तो बाबा जी ने बहुत सारी बातें समझाई और लास्ट में यही कहा कि देखो बेटा, कर्म तो हमें ना सबके देने पड़ेंगे, लेकिन घर की सफाई होना भी ज़रूरी है। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि कम से कम ऐसा काम करें, लेकिन हमने ना ज़्यादा परखों में नहीं पड़ना है और हमारा जो मेन मकसद है सिमरन भजन का, उसके ऊपर ध्यान देना है। फिर दोबारा वो पूछने लगे कि बाबा जी क्या सच में कर्म बनते हैं। तो बाबा जी ने कहा, मैंने इतनी बड़ी कथा सुना दी, आपको समझ नहीं आया। तो ये तो वो बात हो गई, राम और सीता का रिश्ता क्या था। सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, अगर सारा कुछ हुक्म है तो पाप और पुण्य क्यों बनते हैं। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा हम मानते हैं बेटा कि हम हुक्म में हैं। बेटा हम तो अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते तो हम परमात्मा के हुक्म में कैसे आ सकते हैं। जब बेटा हम हुक्म के दायरे में आ जाएंगे ना तो हमारे कर्म भी नहीं बचेंगे। अगर हम उसके दायरे में आ गए तो फिर तो जिम्मेवारी उसकी होगी। फिर एक सवाल किया गया कत्ल के ऊपर कि बाबा जी जैसे कोई किसी का कत्ल कर देता है तो उसके बारे में समझाएं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, सब कुछ मालिक के दायरे में है। उसने पहले ही तय किया हुआ है कि किसको कैसे बुलाना है। ये आना जाना सब एक बहाना है। बेटा जैसी करनी वैसी भरनी। साथ में बेटा एक बात याद रखनी है, कर्मों के कानून को हम नहीं बदल सकते हैं सिवाय मालिक के। कर्मों का हिसाब किताब बेटा अटल है, कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें तो मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर बाबा जी ने एक वाणी की मिसाल से हमें समझाया कि बेटा क्या मांगूं कि थिर ना रहाई। मांगना तो बेटा हमें उससे चाहिए जो जान नहीं सकता। बेटा वो जानने की ताकत रखता है, वो देने की ताकत भी रखता है। अगर मालिक से मांगना ही है तो मालिक से सिमरन की दात मांग लो, भजन की दात मांग लो। फिर बाबा जी ने अगली बाणी की मिसाल ली कि तुद बिन होर किछ मंगना, सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। बेटा हमने मालिक का शुक्र करना है, शुक्र। फिर उन्हीं भाई साहब ने अगला सवाल किया कि बाबा जी आपके साथ अंदर बातें कैसे करें। फिर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की मिसाल ली
ओ शाह साडे तो वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। बेटा उस मालिक को देखने के लिए अंदर की आंख चाहिए, बाहर की नहीं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरा ना घर पे जरा भी दिल नहीं लगता है, मेरा सत्संग घर में जाकर दिल लगता है। बाबा जी ने कहा, वही पंजाबी में कहते हैं ना बाबा जी, बड़े प्यारे लगते हैं जब पंजाबी में कहते हैं, मैनू लगदा तू घर वालियां दी गल नहीं मनदा होना, इसलिए तेनू डांट पैंदी है, ना तू जिम्मेवारी समझदा होना और ना ही तू कोई काम करदा होना। और सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसने लगी। फिर बाबा जी ने साथ में ये भी कहा कि मैनू पता है तेरा जी कित्थे लगदा है। फिर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर लड़का कहने लगा कि बाबा जी मेरे मम्मी मुझे डांट लगाती है कि तू पढ़ता नहीं है। फिर बाबा जी कहने लगे कि डांट तो बेटा अच्छी होती है, ये पढ़नी भी चाहिए। और सभी जोर जोर से हंसने लग पड़े। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब हम सत्संग में आते हैं, यहाँ पर सेवा पे आते हैं, तो पीछे जो घर परिवार को छोड़कर आते हैं, क्या वो सही है? इससे हमारी सेवा मुकम्मल हो जाएगी? बाबा जी ने फिर बड़ी ही प्यार से समझाया कि बेटा देखो सच्ची सेवा है कौन सी। सच्ची सेवा तो बेटा वही है भजन सिमरन की। देखो बेटा ये जो आप बाहर की सेवाएं करते हैं, ये सारी एक माहौल बनाती हैं, आपका एक एटमॉस्फेयर बना देती हैं, जिससे कि आपको अंदर जाने में बहुत सहायता मिलती है। बेटा सेवा का मतलब है जहाँ पे आपने निष्काम भाव के साथ कहीं भी सेवा कर ली, वो बेटा असली सेवा है। ये नहीं कि आपने गुरु घर आए यहाँ पे सेवा कर ली या किसी पर्टिकुलर जगह जाके आपने सेवा कर ली। जैसे बाबा जी हर बार समझाते हैं कि सेवा कहीं भी आपने मन में निष्काम भाव रखते हुए आपने सेवा करनी है, वो आपकी असली सेवा है। घर की जिम्मेवारी भी हमने देखनी है और हमने अपने लिए भी वक्त निकालना है। ये तो अब आपके ऊपर मुनस्सर है कि आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं। लेकिन आप एक पर्टिकुलर चीज़ को समय दें और घर की जिम्मेदारियों को आप समय ना दें, तो ये भी बेटा बात सही नहीं है ना। घर की जिम्मेवारियों को भी आपने टाइम देना है, अपने लिए भी वक्त निकालना है उस कुल मालिक की बंदगी के लिए। फिर वही कहने लगे कि बाबा जी मुझे ना सब्र करना नहीं आता और मतलब जल्दी जल्दी सी रहती है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक ने हमें जन्म किस लिए दिया है, पहले तो हम इस बात को समझे ना। हम इस बात को समझते नहीं हैं और बस जल्दबाजी जल्दबाजी रहती है हमारे मन में। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन के ऊपर बैठता हूँ तो पता नहीं ऐसा क्या होता है, मैं भजन सिमरन से भटक जाता हूँ और मैं बहुत जोर लगाने के बावजूद भी फिर भी मेरा भजन सिमरन नहीं बनता है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार के साथ फरमाया कि बेटा देखो भजन बंदगी में बैठे हुए हमने जोर नहीं लगाना है। ध्यान आपके बस की बात नहीं है, ध्यान खुद ब खुद आएगा। हर बार समझाते हैं ना बाबा जी कि ध्यान खुद ब खुद आएगा, आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर बैठना है। हम ज्यादा अगर माइंड के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो मेंटली ब्लॉक्ड हो जाएगी। हमने साथ में ये भी विचार करना है कि हमने ज्यादा माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। वो धुन तो बेटा हमारे अंदर 24 घंटे बज रही है। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक अहंकार की दीवार खड़ी हुई है। जब ये मैं और मेरी अहंकार की दीवार टूटेगी और हमें इस चीज का एहसास होगा, तब जाकर कहीं मालिक से मिलाप होगा। फिर एक वीर ने सवाल किया कि बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन के ऊपर बैठता हूँ तो मुझे ना एक साइड में भार सा महसूस होता है। तो बाबा जी कहने लगे बेटा ये सारी मन की परखें हैं, आपने परख में नहीं पड़ना है, आपने इस अवस्था से भी आगे निकलना है। जो कुछ होता है होने देना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। ये सिर्फ मन की परखें हैं और ये चीज़ें हमें इसलिए फील होती हैं कि बेटा हमने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा काम किया नहीं और हमें तो इस चीज़ का अभ्यास भी नहीं है। ये हम जो भी करते हैं फर्स्ट टाइम करते हैं और जब हमें धीरे धीरे इनकी आदतें पड़ने लगती हैं तो हम इस अवस्था से भी आगे निकलते जाते हैं। सो बेटा ये सारी मन की परखें हैं, हमने इनसे भी आगे निकलना है। फिर अगला सवाल एक फ़नी किया गया कि बाबा जी आप बहुत सुंदर हो, यानी कि बाबा जी आप तुसी बड़े सोहने हो। तो बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि मैनू नहीं पता सी, आज जाके मैं शीशा वेखांगा। और सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल ना एक यंग जनरेशन के ऊपर किया गया कि बाबा जी जैसे हम यंग हैं तो हमें करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर स्पिरिचुअल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो अभी हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं, जब भी हम गलती करते हैं तो वो हमें संभाल लेते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देकर चलना है बेटा, पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देकर नहीं चलना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप हिसार जरूर आना।
तो बाबा जी ने फनी वे में कहा कि तू ਤਾਂ ਇੱਥੇ बैठी हुई है, जे मैं हिसार चला गया उत्थे तो कोई भी नहीं होगा। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप हिसार जरूर आना, आप कभी भी हिसार नहीं आए हैं। तो बाबा जी ने थोड़ा सा फनी वे में कहा कि बेटा जब मैं हिसार आया था ना तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। बेटा आपकी उम्र कितनी है तो मेरी उम्र कितनी है। और सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर वही लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप मोहाली भी आए थे, दर्शन नहीं दिए। तो बाबा जी कहने लगे तू मेरी सीआईडी कर दी। सारी संगत फिर से दोबारा हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा मैं नहीं आया, मेरा हेलीकॉप्टर तो आ ही जाता है। कोई हेलीकॉप्टर वाला बाबा है, कोई पंखे वाला बाबा है। तो बाबा जी उस लड़की से पूछने लगे कि बेटा तू मोहाली भी रहती है, तू हिसार भी रहती है। तो लड़की कहने लगे कि नहीं बाबा जी मोहाली में स्टडी करती हूँ। तो ये कुछ जो आज के सवाल जवाब रहे शॉर्ट में आप सभी के साथ शेयर कर दिए। सिकंदरपुर में कुछ ये सवाल जवाब रहे थे। तो फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सिहाल परमार्थ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सभी को राधा स्वामी जी।